मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज़ किया था, कैसे मैंने इसमें ऑल इंडिया 29th रैंक लाया और कैसे मैं आरसीबी में सेलेक्ट हुआ, ये सब एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। इसमें सबसे पहले मैंने PYQs देखा। उस समय कुछ वीडियोस देखा था कि डिजिटल नोट्स का चलन चल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने गेट बी के एग्ज़ाम में भी ऐसा किया जाए। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ शिरीष कुमार गंभीर। और कैसे मैंने एक महीने में गेट बी का एग्ज़ाम ऑल इंडिया 29th रैंक के साथ क्रैक किया, उसकी स्ट्रेटजी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। मैंने जब इस एग्ज़ाम की तैयारी चालू की थी, उस टाइम पे 25 मार्च को पहली बार मैंने इसका सिलेबस देखा और इसके जस्ट कुछ दिन पहले मैंने फॉर्म फिलअप किया था गेट बी एग्ज़ाम का। 23 अप्रैल को मैंने गेट बी का एग्ज़ाम दिया था। ये 25 मार्च से 23 अप्रैल के बीच मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी। और इस एग्ज़ाम की तैयारी में मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज़ किया था, कैसे मैंने इसमें ऑल इंडिया 29th रैंक लाया और कैसे मैं आरसीबी में सेलेक्ट हुआ, ये सब एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ। तो यूट्यूब का बहुत मेजर रोल रहा, क्योंकि इसी के थ्रू मैंने अपनी स्टडी चालू की, जिसमें सबसे पहले मैंने PYQs देखा। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले उसका PYQ, उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए। और PYQ के लिए मैंने यूट्यूब में कुछ चैनल्स वगैरह विजिट किए जहाँ इसके वीडियोस अवेलेबल थे। इनिशियली मुझे खास PYQ समझ नहीं आ रहे थे, तो दैट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बेसिक्स पे थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है ताकि PYQ तो एटलीस्ट समझ आए। तो मैं अपने जो नोट्स थे उस टाइम मेरे पास नीट के प्रिपरेशन के नोट्स थे, तो उसमें से जो बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी का जो सिलेबस था, जो मैंने पढ़ा हुआ था, उसका नोट्स मैंने रिवाइज़ किया। इट टुक अराउंड 1 वीक मुझे अपने नोट्स रिवाइज़ करने में। तो वो 1 वीक में मैंने रिवाइज़ किया। रिवीजन के दौरान भी बीच बीच में मैं PYQs देख रहा था, बिकॉज इट्स वेरी लेस टाइम ऑफ 1 मंथ टू प्रिपेयर दिस एग्ज़ाम। तो मैं साथ साथ PYQs भी कर रहा था और अपने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। 80-20 का रूल, थोड़ा 80% अपने रिवीजन पे, 20% अपने PYQs पे। तो जब मैंने कंप्लीट कर लिया रिवीजन, तो उसके बाद जब मैं PYQ पे पूरा जंप किया, उस टाइम पे मैंने दिमाग में क्लियर था कि कैसे भी करके इस एक महीने में जितना ज़्यादा टाइम हो सके मुझे इसके गेट बी के सिलेबस, गेट बी के PYQs देखने में लगाने हैं, पैटर्न्स को समझने में। क्योंकि इस कम टाइम में एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कुछ तो स्ट्रेटजी और शॉर्टकट लगाना पड़ेगा। तो मैंने दिमाग लगाया कि PYQs देखा जाए और नोट्स जो मुझे अच्छे से पता है वो रिवाइज़ करने में कम टाइम लगेगा, तो मैंने उस नोट्स से रिवाइज़ किया। यहाँ तक तो ठीक था। अब हो ये रहा था कि मैं जब नोट्स बना रहा था PYQs का, इट टुक वेरी लॉन्ग टाइम, एक एक चीज़ें नोट डाउन करना। तब तक PYQs में कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा लग रहा था। तो मैंने क्या किया, हर PYQ को मैं जब भी मोबाइल पे देख रहा था तो मैं एक एक के बाद पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेता था। तो उससे क्या हुआ कि मेरे जो नोट्स था वो डिजिटल नोट्स बन गया ना। बार बार नोट डाउन करने के बजाय जो भी PYQs थे उन सभी का मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया और स्क्रीनशॉट लेके एक कलेक्शन हो गया मेरे पास PYQs का। तो इट्स आई कैन से कि इट्स अ डिजिटल मेरे पास नोट्स हो गए। उसके पहले मैं कुछ और भी चीज़ें एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो मैंने नोटिस किया था गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह का थोड़ा क्रेज़ था उस टाइम पे। तो मैं उस समय कुछ वीडियोस देखा था कि डिजिटल नोट्स का चलन चल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने गेट बी के एग्ज़ाम में भी ऐसा किया जाए। तो मैं PYQs का कलेक्शन लेके अपने मोबाइल पे रखने लगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो रहे थे उस PYQ के बाद उसको थोड़ा नोट डाउन कर लेता था नोट्स में, 2-4 लाइन में, क्योंकि टाइम कम था। तो मैं जितना हो सके PYQs देखने लगा, उसको स्क्रीनशॉट लेके डिजिटल नोट्स बनाने लगा। नोट्स मैंने बना लिया कंप्लीट जब PYQs के, उसके बाद एंड टाइम पे उसको मैंने रिवाइज भी किया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि आप उस चीज़ को ऑलरेडी देख चुके हो। तो एग्ज़ाम के जस्ट पहले अगर आप रिवाइज भी करोगे तो 2-3 दिन इट्स मोर देन एनफ। आप उसमें पूरा याद कर लोगे कि क्या उस टीचर ने उसमें समझाया था, PYQ कैसे लिंक कर रहा है। तो वो एक मेजर फैक्टर था जो मैं कह सकता हूँ कि मेरा काफ़ी टाइम बचाया था, जो स्क्रीनशॉट मैंने लेकर रखे थे PYQs के। और उसके बाद जो रिवीजन करने के बाद PYQs लगाने के बाद मैं जो सिलेबस था लास्ट मोमेंट पे, जो स्टार्टिंग का 1 वीक था उसमें मैंने अपने नोट्स रिवाइज किए। जो बीच का 2 वीक के आसपास बच रहा था, या 2 वीक से भी कम टाइम था, उसमें पूरा PYQ, रात दिन PYQ, मतलब जब भी हो। इवन मैं जब अपने टेलीविज़न पे भी जाता था टीवी देखने के लिए, तो यूट्यूब से कनेक्ट करके कभी कभी बीच बीच में PYQ देखने लगता था। अब वहाँ कैसे स्क्रीनशॉट लूँ, तो वहाँ मैं मोबाइल से क्लिक कर लेता था पिक्चर कि जो PYQs आ रहे हैं बीच बीच में। तो मैं ऐसा करके पूरा डिजिटल नोट्स बना के रखा हुआ था। देन आफ्टर ये सब होने के बाद मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे भी ध्यान दिया कि 2-3 दिन
पहले, मतलब हाँ रिवीजन के 2-3 दिन पहले, यानी इट्स अराउंड लास्ट वीक पे मैंने एक सिलेबस पूरा प्रिंट किया। और प्रिंट करने के बाद उसमें एक एक चीज़ें जो गेट बी का जो लाइन बाय लाइन है, जैसे मुझे जहाँ तक याद है हाइब्रिडाइजेशन वाला जो रहता है कि जो फिश टेक्नोलॉजीज है जिससे हम चेक करते हैं, वो सब मैंने यूट्यूब में सर्च किया। 2-2, 5-5 मिनट का वीडियोस देखा एक आइडिया लगाने के लिए कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मतलब अगर कोई लाइट क्वेश्चन आए तो वो छूट ना जाए, इसलिए मैंने, और वो बहुत बेनिफिट किया। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में था तो जो मैंने 1-1, 2-2 मिनट की वीडियोस देख रखे थे सिलेबस के, वो काफ़ी हेल्प किया मेरा। और उसके बेसिस पे मैंने फर्दर जो भी नोट्स थे उसमें मॉडिफिकेशन किया, छोटी मोटी लाइन सेट की जो मैंने नया सीखा। सो इस तरीके से मेरे जो लास्ट वीक की फर्स्ट 3 डेज थे उसमें मैंने सिलेबस को अच्छे से देखा कि एक एक लाइन को कि क्या क्या है। भले उस समय डीप स्टडी का टाइम नहीं था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा देख लिया कि क्या क्या इसका मतलब क्या होता है एटलीस्ट। जैसे इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और भी कुछ चीज़ें हो गई, वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो गया, सदर्न ब्लॉटिंग हो गया, और कुछ टेक्निक्स हो गए बायोटेक्नोलॉजी की। वो सब चीज़ें मैंने सर्च करके एक ओवरव्यू ले लिया ताकि एग्ज़ाम में आए तो एटलीस्ट मैं अपना दिमाग लगा के कुछ तो टिक कर सकूँ। लेकिन वो चीज़ था कि एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट लाइन बाय लाइन आ गई, बहुत डायरेक्टली सरफेस से। तो वहाँ मुझे प्लस पॉइंट मिला कि मैं सिलेबस की एक एक लाइन को देख के गया था कि क्या है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आप मोबाइल खोल के बैठें और एक एक चीज़ यूट्यूब में सर्च करना चालू करें तो इट हार्डली टेक्स 2 days। तो सो इन समरी आई कैन से कि जो प्रिपरेशन का फर्स्ट वीक था उसमें मैंने अपने नोट्स रिवाइज किए जो मैंने नीट के प्रिपरेशन के दौरान बनाए हुए थे, जो मुझे इजी टू रिवाइज लगा। दैट्स वाई आप चाहे तो अपने जो भी बैचलर्स के नोट्स हैं इजी टू रिवाइज वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो मीट का वीक था उसमें मैंने एग्ज़ाम्स के PYQs किए हुए थे, जितना हो सके उतना ज़्यादा PYQ, और उन सभी का अपने मोबाइल पे कलेक्शन रखा था स्क्रीनशॉट लेके, ताकि मैं एंड टाइम पे उसे अच्छे से रिवाइज कर सकूं और एक बार पूरी चीज़ें रिकॉल कर सकूं जो कुछ भी मैंने PYQ से सीखा है वो। और लास्ट का जो 1 वीक था उसमें मैंने जो सिलेबस था वो जो पूरा एक पेज होता है उस पेज को पूरा रिवाइज किया, एक एक लाइन उठा के यूट्यूब पे सर्च किया, 2-2 मिनट 5-5 मिनट के वीडियोस देखे ताकि एक बेसिक आइडिया लग जाए। अगर क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आए तो एटलीस्ट मैं उसके बारे में सोच सकूं, कुछ लॉजिक लगा सकूं। ये सोचकर मैंने यूट्यूब पे सारे वीडियोस देखे। और हाँ, वो बहुत बेनिफिट किया कि जब मैं एग्जाम हॉल में था तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बस मैं यूट्यूब में 2-3 मिनट 5 मिनट के वीडियोस देख के आया था और उससे वो बन जा रहे थे। तो वहाँ मुझे एक प्लस पॉइंट मिला। और एंड में फिर जो 2-3 दिन बचे थे वो लास्ट वीक के, उसमें मैंने PYQs पूरे रिवाइज कर लिए थे जो भी मैंने किया था। और अगेन इंटरेस्टिंग स्टोरी ये थी कि जब मैं एग्ज़ाम देने गया था गेट बी का, तो मैं एक फ्रेंड के यहाँ रुका हुआ था, तो वहाँ काफ़ी मच्छर काट रहे थे। रात को मेरा नींद ही नहीं आ रहा था, तो रात को 2 बजे मेरा नींद खुला था। एंड आई वाज लाइक अब क्या किया जाए। तो मैंने उठाया और PYQs स्क्रीनशॉट पूरा देखना चालू किया मोबाइल उठा के। और उसके बाद ऐसा करते करते ऑलमोस्ट 3-4 बज गए थे, तब मुझे नींद आया। 2-3 घंटे का नींद लेने के बाद मैं एग्ज़ाम हॉल चला गया। तो वो जो PYQs का कलेक्शन था वो रिविज़न करने में काफ़ी हेल्प हुआ। सो इन दिस वे ये जो 1 महीने था, उस 1 महीने में मैंने ऐसे अपनी तैयारी की थी। और मैं इस स्ट्रेटजी के पीछे कहना चाहूँगा कि मेरे जो पॉइंट्स थे, जैसे मेरे वीक पॉइंट्स थे कि मैं ज़्यादा बुक पढ़ने की मेरी हैबिट थी नहीं उस टाइम पे। तो ऑफकोर्स अगर मैं बुक उठाता भी तो मुझे समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, उसे ग्रैस्प करने में। और मेरी आदत थी यूट्यूब से चीज़ों को लर्न करने की, जल्दी यूट्यूब वगैरह में सर्च करके पढ़ने की, टेक्नोलॉजीज यूज़ करके। तो मैंने उस प्लस पॉइंट को फ़ायदा उठाते हुए इस एग्ज़ाम की तैयारी की। और इस तरीके से मैंने इस गेट बी का एग्ज़ाम ऑल इंडिया 29th रैंक के साथ क्रैक किया। और फर्दर मैंने RCB का इंटरव्यू कैसे क्रैक किया इसके बाद, वो स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। सो अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, और जो कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगा। थैंक यू।